हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथमेटिक्स की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंटीग्रेशन से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त यार के पास शेयर भी करें। मेरे भाई, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसमें आंसर आपको पता होता है तो सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पर दो साइड है तो इस साइड को हमें सॉल्व करके पाई स्क्वायर बटा 4 लाना है। ठीक है, तो आइए इस इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या होता है कि दिए गए इंटीग्रेशन को आई के बराबर लिख लेना। तो आइए लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जी इंटीग्रेशन 0 टू पाई लिमिट एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब फ्रेंड्स, हम लोग इसमें समाकलन की चौथी प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। क्या होती है यदि आपको नहीं पता है तो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो समाकलन की जो चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि जब भी लिमिट आपका 0 टू ए होता है एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है तो लिमिट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, यानी कि ज्यों का त्यों लिख देते हैं। और जहाँ जहाँ एक्स होता है उसके स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस एक्स रख देते हैं। यही समाकलन की चौथी प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, तो आइए इस गुणधर्म को, इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब क्वेश्चन से हम लोग तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू कितना मिलेगी, पाई। ठीक है, तो एक्स के स्थान पर हमें सिंपल क्या कर देना है, ए माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है एक्स को। ठीक है, से प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स को पाई माइनस एक्स से प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर तो आइए रख देते हैं जहां जहां एक्स है वहां पाई माइनस एक्स हमें रखना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई बराबर लिमिट तो वही रहेगा मेरे भाई, जो है 0 से पाई, तो 0 से पाई हो जाएगा। और जहां एक्स है वहां पाई माइनस एक्स रखना है। ठीक है, तो एक्स यहाँ पर पाई माइनस एक्स कर देंगे और इंटू में क्या है, साइन एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स है तो यहाँ पर भी हम रखेंगे पाई माइनस एक्स। नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स हम लोग रख देंगे सिंपल, और इंटू में क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जब भी हम एंगल को पाई में ब्रेक करते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, मतलब साइन है तो साइन एक्स ही रहेगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट तो रहेगा इतना ही, पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स हो जाएगा। अब बारी आती है प्लस का होगा कि माइनस का। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका पूरा कितना होता है, पाई होता है। ठीक है, और ये पाई में से यहाँ पर दोस्तों कुछ क्या घट रहा है। ठीक है, तो कुछ घटाएंगे तो कहाँ जाएंगे, दूसरे वाले में, और दूसरे वाले में साइन और इसका उल्टा कोसेक ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, और बाकी का सब इसमें क्या होते हैं, निगेटिव। ठीक है, तो ये साइन है तो साइन क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी धनात्मक होगा। फिर नीचे हम लोग देख लेते हैं 1 प्लस, ये भी एंगल आपका पाई में ब्रेक हुआ है तो ये बदलेगा नहीं, मतलब कॉस एक्स है तो कॉस एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब बारी आती है प्लस का होगा कि माइनस का। ठीक है, तो इसमें भी पाई माइनस एक्स हुआ है, मतलब दूसरे में जाएगा, और दूसरे में कॉस क्या होता है, निगेटिव, इसमें केवल साइन और उसका उल्टा कोसेक ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये निगेटिव है, फिर इसका स्क्वायर लगा है। ठीक है, और निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में dx कर देंगे, और इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, 0 से पाई, तो आई बराबर फ्रेंड्स आपका इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो पहला वाला हमारा इंटीग्रेशन है इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ओके फ्रेंड्स, इतना करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंपल समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो आइए जोड़ लेते हैं। जोड़ते कैसे हैं, एलएचएस को एलएचएस में जोड़ेंगे और आरएचएस को आरएचएस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, आई है और यहाँ पर भी आई है, तो आई आई मिलकर कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ठीक है, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा,
इधर भी हम देख रहे हैं दोस्तों लिमिट क्या है, 0 से पाई है, और यहाँ पर भी पहले वाले समीकरण में भी लिमिट क्या है, 0 से पाई थी। इसको एक बार हम लोग लिखेंगे, ठीक है, एक ही बार लिख लेंगे क्योंकि दोनों लिमिट आपका सेम है। और पहले वाले में फलन क्या है मेरे भाई, x इंटू साइन एक्स है, और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर यानी हर में यही चीज़ है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फलन क्या है पहले वाले में, x इंटू साइन एक्स, और नीचे क्या है, हर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, और प्लस कर रहे हैं यानी जोड़ रहे हैं इसको, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या है, पाई माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स है, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटू में dx चिपका देंगे। ओके फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि दोनों के पास क्या है, साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। देखिए यहाँ पर भी साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपल क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पर भी साइन एक्स नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो दोनों के पास है तो इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको कॉमन कर लेंगे तो ये इसके पास क्या बचेगा, ये पूरा कॉमन हो चुका है तो इसके पास एक्स बचा हुआ है, और प्लस लगाएंगे और इसके पास भी ये पूरा कॉमन आ चुका है तो ये ब्रैकेट बचेगा यानी कि पाई माइनस का एक्स बचेगा, ठीक है। और इनटू में dx कर देंगे, और इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, 0 से पाई, तो 2i बराबर आपका इतना आ जाएगा फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि x से x हमारा निपट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर पाई, और पाई क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन से फ्री होता है तो इसको हम लोग सिंपल क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो पाई बाहर हो जाएगा तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो 2i बराबर फ्रेंड्स आपका इतना आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग इसका इंटीग्रेशन प्रतिस्थापन विधि से करने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि उस फलन को हम लोग t मानते हैं जिसका अवकलन करने पर यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। तो यदि हम लोग cos x को t मान लेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो sin x होगा, और यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो आइए इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो मानेंगे, माना cos x बराबर t, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो दोस्तों जब cos x का अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा, इसका अवकलन कितना होता है, माइनस का साइन x होता है, आपको पता होगा, ठीक है। और t का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष से कितना हो जाएगा, dt अपान dx हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, dx को इधर लेकर आएंगे और माइनस को इधर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, साइन एक्स इंटू dx हो जाएगा, और इस माइनस को इधर लगा देंगे, ठीक है। तो माइनस का dt हो जाएगा। मतलब कि फ्रेंड्स हम लोग साइन एक्स इंटू dx के स्थान पर क्या रख सकते हैं, माइनस का dt रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा उसको देख लीजिए, ठीक है। तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, अब हमारा पाई, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, पाई हो जाएगा, और इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगा, 0 से पाई रहेगा, और साइन एक्स इंटू dx के स्थान पर क्या रख सकते हैं, माइनस का dt। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि इतना हम लोग इसका मान निकाल चुके हैं, माइनस का dt, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस dt रखेंगे और माइनस को हम लोग बाहर कर लेते हैं सिंपल, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, dt, और नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स को भी हमने माना है t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स यदि हम इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर विशिष्ट समाकलन का एक फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर साइड में आप देख लीजिए यदि आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान ये होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यदि हम दोस्तों यहाँ पर 1 के पावर में 2 कर देंगे तो इस फॉर्मेट का ये नहीं बन जाएगा, बस अंतर इस बात का है कि यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है, 1 है, ठीक है। तो आइए इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम लोग लगाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2i बराबर
दोस्तों इस 2 को हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो इधर गुणा में तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, सिंपल। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बटा 2 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/a, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितना मिलेगी, 1। और 1/1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। और इंटू में क्या करेंगे, tan इनवर्स x/a, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर क्या है, t है, ठीक है। तो t लिखेंगे और नीचे ये है, और a की वैल्यू कितना है, 1। तो 1 यहाँ पर नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन दोस्तों इसका हो चुका है। अब लिमिट सॉल्व करने की बारी है। दोस्तों लिमिट सॉल्व करने से पहले एक बात का आपको ध्यान देना है कि ये जो लिमिट है आप दोस्तों वो x के सापेक्ष है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्या है, t है। तो t को हटाकर हमें लिमिट रखना पड़ेगा। तो t की वैल्यू कितना हमने माना था, cos x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग cos x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स cos x, और लिमिट कहाँ से, 0 से पाई है। अब दोस्तों हम लोग लिमिट रखेंगे क्योंकि हमारा चर क्या हो चुका है, x, और x के हिसाब से ही ये हमारा लिमिट है। तो इधर बाहर क्या है आपके पास, माइनस का पाई/2 है। और दोस्तों लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। अपर लिमिट कितना है, पाई है, और लोअर लिमिट कितना है, 0 है, ठीक है। और x के स्थान पर इसको हमें रखना होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स cos x, x के स्थान पर क्या रखेंगे, अपर लिमिट पाई है, माइनस का लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स cos, लोअर लिमिट कितना है, 0। अब दोस्तों इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आने ही वाला है, ठीक है। और इधर बाहर क्या है, माइनस का पाई/2 है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। cos पाई की वैल्यू कितना होता है दोस्तों, माइनस का 1 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan इनवर्स माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है, माइनस का cos 0 की वैल्यू कितना होता है, 1। तो इधर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। और इधर बाहर क्या है, माइनस का पाई/2 है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा और आगे, ठीक है। दोस्तों tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है कि ये माइनस को सीधे क्या कर देता है, बाहर कर देता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और इधर भी क्या है, माइनस का tan इनवर्स 1 है, ओके फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसको यदि आप आपस में जोड़ेंगे तो दोनों का चिन्ह सेम है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 tan इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। और बाहर आपका क्या है, माइनस का पाई/2 है। तो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 tan इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर आपका रहेगा बाहर माइनस का पाई/2, ठीक है। माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, पाई/2 बचेगा, और इंटू में 2 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितना होती है, मतलब कि tan में किस डिग्री का मान 1 होता है, तो पाई/4 होता है, ठीक है। तो पाई/4 हो जाएगा। और 2 से 2 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई का गुणा पाई के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, पाई² हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा आपके पास, नीचे क्या है, केवल 4 है, तो 4 ही बचेगा, ठीक है। और दोस्तों हमने देखा कि जो RHS में यही हमको लाना था, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लास्ट में प्रूव्ड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। फिर भी यदि कहीं डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जी। तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।